to the next video of complex numbers. आज हम miscellaneous exercise का कुछ questions करेंगे. Exercise थोड़ी lengthy है, तो इसलिए I have divided this into two parts. In the first page, question number 6, 7 and 8 are not in your syllabus, so let's do 1 to 5. First से start करते हैं. अगेन लॉजिक याद होना चाहिए. आई की जितनी भी हायर पावर है, आई की पावर 4 1 होता है, आई क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा होता है, और आई स्क्वायर को हम 1 पुट करते हैं. लेट्स जस्ट कन्वर्ट. आई की पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 to the power 4 is 16. 16 into 2, राइट? दैट इज योर 18. सिमिलरली 1 to the power 25 तो 1 ही हो जाएगा. 25 को 4 के उसमें लिखते हैं. 6 4 are 24. 24 into 1, राइट? मतलब रेस टू पावर 1, तो 24 + 1 25 आ गया, और होल टू द पावर 3 है. अब आई यहाँ पे तो 1 ही आ गया, तो आई स्क्वायर की जगह क्या आ गया? आई स्क्वायर इज चिल्ड्रन -1. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये गलती वापस मत करना. -1, सो दिस इज 1/1 आयोटा. अगेन आई की पावर 4 की जगह 1 आ गया, तो अगेन होल क्यूब था. सो यानी कि माइनस आयोटा प्लस 1/, आयोटा का होल क्यूब आया, राइट? सो अब आप इसे रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो. पहले रैशनलाइज कर देते हैं ताकि क्लैरिटी से हमें सिंप्लीफाई. आई स्क्वायर की जगह क्या आएगा ये हमें पता ही है. आई इंटू आई इज आई स्क्वायर. आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, राइट? दिस इज माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, अगेन रेज टू पावर 3. यानी कि नीचे नेगेटिव, अगर मैं साइन चेंज करूं तो आई इज नेगेटिव, आयोटा स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो गया है, राइट? होल क्यूब. आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1. सो दिस विल बी -1 माइनस आई का होल क्यूब. -1 कॉमन ले लेते हैं, और a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर. जस्ट पुट द वैल्यू. ये तो नेगेटिव ही आएगा. आई क्यूब इज माइनस आयोटा, आई स्क्वायर इज -1, तो ये -3 एंड +3 आयोटा. सो चेक कर लेते हैं क्या आंसर आने वाला है. दिस इज -2 + 2 आयोटा. बाहर एक नेगेटिव साइन है, सो 2 - 2 आयोटा इज गोइंग टू बी योर स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इवेल्युएट मीन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 एक जनरल पार्ट है. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं. सपोज करो a + ib एक ले लेते हैं, और z2 ले लेते हैं c + id, राइट? सो अब हम चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम अलग से फाइंड करेंगे. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. लेट्स राइट साइड इज लिटिल मोर इजियर टू फाइंड. रियल पार्ट ऑफ z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. So real part of z1 a है, real part of z2 c है, minus this is b imaginary part of z1 and this is d. तो ये तो मेरा RHS सिंप्लीफाई हो गया. चेक करते हैं क्या LHS भी ऐसे ही आएगा. तो हमें क्या निकालना है LHS में? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 निकालना है. इसका मतलब रियल पहले मुझे z1 z2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. a + ib into c + id. लेट्स मल्टीप्लाई. सो क्या आने वाला है? इट इज ac i into ad, राइट? प्लस i into bc प्लस i स्क्वायर bd. अगेन हमें पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ AC माइनस दिस इज BD प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC. तो अब आप इसका रियल पार्ट चाहिए. ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना x + iy के टर्म में. तो इसका रियल पार्ट क्या है आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है. रियल पार्ट ऑफ दिस इज AC माइनस BD. तो चेक करिए क्या ये RHS के इक्वल आया है? यस आया है. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. अगेन उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले ब्रैकेट का हमें रूल पता ही है कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. फ्रैक्शन है, सो पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ.
एलसीएम अगर लेंगे तो अगेन गलती नहीं करनी है. 1 will get multiplied by 1 plus iota, minus 2 will get multiplied by 1 minus 4 iota. और बाहर क्या है वो लिख लेना एज इट इज, 3 minus 4 iota अपॉन 5 plus iota. प्लीज डोंट डू एनी मिस्टेक. न्यूमिरेटर ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स चेक कि कैसे. दिस इज 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर. मैंने डिनोमिनेटर ओपन कर दिया. सिमिलरली न्यूमिनेटर खोल देते हैं. 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 आयोटा. राइट चिल्ड्रन, गलती नहीं होनी चाहिए. ब्रैकेट है तो बाहर माइनस साइन है तो अंदर के दोनों टर्म्स के साइन चेंज करने हैं. तो ये गलती आप पेपर में कर देते हो जल्दी जल्दी के चक्कर में कि आप 1 को तो माइनस बना देते हो 2 से, लेकिन 4 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का साइन भूल जाते हो. डोंट डू दैट मिस्टेक. ओपन करते हैं तो ये क्या आया, ये -1 आया प्लस 9 आयोटा आ गया ऊपर. राइट चिल्ड्रन, डिनोमिनेटर आई स्क्वायर को याद रखना है. -1 पुट करेंगे तो ये +4 हो गया. +4 +1, राइट. यानी कि एक मैं स्टेप खाती नहीं हूं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ आए. दिस इज -3 आयोटा, दिस इज +4, राइट, into 3 minus 4 iota 5 plus iota. So this is -1 plus 9 iota into 3 minus 4 iota क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, अपॉन 5 minus 3 iota into 5 plus iota, right? That is what we have got. Now let's open. तो क्या आने वाला है, -3 माइनस माइनस +4 आयोटा प्लस 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, माइनस साइन के साथ 36 आयोटा स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर भी ओपन कर देते हैं. 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 3 जा 15 आयोटा माइनस 3 आई स्क्वायर. राइट चिल्ड्रन, लेट्स पुट अगेन आई स्क्वायर की जगह -1, तो क्या आएगा. दिस इज ये दोनों आपस में ऐड हो गए यानी कि 33 आयोटा आ गया, नहीं सॉरी 31, एंड ये आएगा -3 प्लस 36, अपॉन डिनोमिनेटर भी आएगा 25 माइनस 10 आयोटा प्लस 3, राइट, आई स्क्वायर की जगह -1. सो दिस इज 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 माइनस 10 आयोटा. कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी आ गई है. 2 कॉमन ले लीजिए, 14 माइनस 5 आयोटा बचेगा, और अब हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हम आंसर डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं छोड़ सकते. सो लेट मी जस्ट रब वन पार्ट ऑफ द बोर्ड सो दैट मैं रैशनलाइजिंग आपको क्लियरली दिखा दूं. कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है क्वेश्चन में, सो कैलकुलेशन से नहीं घबराना है. या तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है समझने में, नहीं तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती है. यही है 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स. सो ट्वाइस ऑफ 14 माइनस 5 आयोटा, रैशनलाइज करेंगे किससे, 14 प्लस 5 आयोटा, तो ऊपर भी यही हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे मैंने एक टाइम सेविंग ट्रिक बताई थी कि इसमें से 2 कॉमन ले लेना है ताकि रैशनलाइजिंग जो है वो छोटे नंबर से करनी पड़े. ओके, दैट वाज द इजीएस्ट ट्रिप. अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 462 प्लस 165 आयोटा प्लस 434 आयोटा प्लस 155 आयोटा स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आया, ट्वाइस ऑफ, ये तो हमें पता ही है, 14 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर. सो दिस इज अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हो जाएगा, तो 462 माइनस 155, राइट, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 599 आयोटा अपॉन 2 इंटू 14 का स्क्वायर 196, 25 आई स्क्वायर इज -1 तो प्लस हो गया. यानी कि फाइनल आंसर जो है वो कितना आया, 307
दिस इज 442 मल्टीप्लाई ओके 2 से, सो प्लस 599 आयोटा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 307 अपॉन 442 प्लस आयोटा 599 upon 442. So this is your final answer. Calculations are little lengthy. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन हॉट्स है, तो ये याद रखना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। सबसे पहले रूट है और मुझे यहाँ होल स्क्वायर चाहिए, वो आपको दिख ही रहा है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाने वाली हूँ। x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी आ गया। राइट चिल्ड्रन। अब लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा ओपन करते हैं ताकि आपको स्टैंडर्ड उसमें, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगी। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सिमिलरली इसमें नीचे जो है आप उसे रैशनलाइज कर दीजिए, सो c प्लस आई डी, ऊपर भी c प्लस आई डी से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, ये आई स्क्वायर की जगह दिस माइनस 2xy इंटू आयोटा, राइट चिल्ड्रन, इक्वल्स टू डिनोमिनेटर आ गया सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, और न्यूमिनेटर अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ए सी प्लस आई ए डी माइनस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी। आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy इक्वल्स टू, चेक करिए क्या आएगा, ए सी बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आई स्क्वायर की जगह मैंने -1 डाला है, माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं या प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, कैसे भी, तो अंदर क्या रहेगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। सो ये मेरे पास अभी एक चीज आई है। अब क्या करना है, अब आपको दोनों साइड क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक कॉन्जुगेट, राइट। और यहाँ आप कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप कॉन्जुगेट इक्वेट भी कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करूं, सो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी गिवन होता है, एंड 2xy इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी गिवन है, राइट। तो रियल पार्ट मैंने रियल पार्ट के इक्वेट कर लिया है, इमेजिनरी पार्ट को मैंने इमेजिनरी पार्ट के इक्वेट कर लिया है। तो ये मेरा फिलहाल इसका आंसर आया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड सो दैट आपको आगे समझ आए। आगे करने के लिए हमें ये चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए तो वो जो है वो क्या कैसे आएगा, वो आएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, दिस इज द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन, राइट, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
4 को लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, राइट चिल्ड्रन? सो दिस विल बी AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगेन ओपन कर देते हैं, डिनोमिनेटर तो इस यही रहेगा, राइट? न्यूमरेटर चेक कर लेते हैं क्या आएगा। A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AC BD, सिमिलरली प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ABDC। चेक करो, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। नाउ इफ यू सी वेरी क्लियरली, A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो अंदर क्या रह गया? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस इधर B स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से, अगेन अंदर क्या रह गया? D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें से C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल कॉमन ले लेना है, तो अंदर क्या रहेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, और चेक करिए हमें यही चाहिए था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। So that is how we will do question number 4. I will show you a shortcut also question number 4 का. Just take conjugate on both sides. So can I say, अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लूं और कॉन्जुगेट लूं, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, 1 इंटू 2 कर दो, तो क्या आ गया? x माइनस आई वाई into x plus iy equals to under root of a minus ib into a plus ib upon c minus id into c plus id। so ये क्या आ गया? x square minus I square y square अंडर रूट ऑफ a square minus I square b square अपॉन c square minus I square d square। I square की जगह हमें कुछ नहीं करना, 1 पुट कर देना है, तो क्या आ गया? x square प्लस y square इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a square प्लस b square अपॉन c square प्लस d square। और स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट नहीं चाहिए। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो चेक करिए क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान हो गया, राइट? सो दैट इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, पोलर फॉर्म इज नॉट इन योर सिलेबस। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, लेट्स डू 9th भी नहीं है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम 11 to 20 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है? मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। सो ऊपर क्या आएगा चेक कर लेते हैं, -1 + 1 कैंसिल हो गया, 2 3 4, यानी कि ऊपर तो 4 आ गया। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1। सो दिस इज मॉड ऑफ 4 अपॉन 2 + 1 3, 3 में से 1 गया 1 माइनस 2 आयोटा। चेक करिए, अभी हम मॉड्यूलस नहीं फाइंड कर सकते बेटा, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। फॉर्मूला ये लगना है, a प्लस आई बी का जो मॉड्यूलस होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। चेक करिए मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है ना प्लीज। यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। Z2 की वैल्यू जब डालते हैं तो बाहर माइनस का साइन है, वो ध्यान रखना होता है। तो क्या आना था? 2 + 1 3, 3 में से 1 गया 2। वाओ, सो दिस इज 2 हियर। सी आई टोल्ड यू कि कोई गलती तो नहीं करी, और गलती एक्चुअली में निकल आई।
सो ये गलती आपको भी नहीं करनी, कैलकुलेशन डबल चेक हमेशा करते रहना है। 2 कॉमन, 1 माइनस आयोटा, सो दिस इज 2 एंड 4 गेट्स कैंसल्ड। अब इसे रैशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा और न्यूमरेटर भी 1 प्लस आयोटा। सो क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर इज हमें पता है -1, राइट चिल्ड्रन। सो -1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 और 2 कैंसिल। अब इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो आंसर टू द क्वेश्चन इज √2। सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा साथ साथ, ताकि कोई एरर ना हो। ऑल राइट, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको 1 to 10 में कोई भी डाउट है, प्लीज जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा से। थैंक यू।